रमन राय, भगजरी, जिला मधुबनी और बिहार के निवासी हूँ। मेरे वीडियो का मेन मकसद है अमीन का कोर्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि अमीन कहते हैं किसे, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अमीन का मतलब है, अमीन किसी भी भूमि या भूखंड को किसी भी पैमाना पर सही ढंग से और ईमानदारी पूर्वक किसी भी पैमाना पर नाप कर या तौल कर और एक नक्शा तैयार कर दे, उसी को अमीन कहते हैं। अमीन ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोर्स है जो इंसान 6 महीना का कोर्स लगभग है। यदि ये कोर्स कर लिया जाता है तो महीने का कम से कम लाखों रुपये कमा सकता है। कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया तो मंथली कम से कम हो ही जाता है। और यदि सीजन के ऊपर डिपेंड करता है काम, यदि मार्च, अप्रैल, मई ये सब जो है सीजन होता है इसका, अगर सही ढंग से चल जाए तो लाख 1.5 लाख रुपया आप लोग कमा सकते हैं। आप नौकरी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 रुपया कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये क्या है तो 3,000, 4,000, 3,000 गाँव में 3,000 और टाउन में 4,000 इसका फीस है अमीन का। अमीन का कोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है आपको 10th क्लास यानी 10वीं पास स्टूडेंट ही कर सकता है, क्योंकि उससे कम पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आएगी। और 10वीं, 11वीं, 12वीं आगे जितने तक हो सके वो सब कर सकता है। और इसमें अच्छी कमाई है और ख़ास करके गांव में भी, टाउन में भी ये काम चलता है। साल में 12 महीना चलता है, लेकिन ख़ास करके मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब जो है इसका खास सीजन है। बरसात में थोड़ा मंद हो जाता है, फिर भी कुछ चलता रहता है, दिक्कत नहीं होता है। आप जो है साल का एवरेज रखिए तो नहीं तो कम से कम महीना का जो है 4 लाख रुपया हो ही जाता है। मैं बार बार कहूँगा कि नौकरी से कई गुना अच्छा है कि आप लोग कृपया जो है इस पर ध्यान दें और सीखने की कोशिश करें। अमीन का कोर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको सीखने से आप लोगों को अच्छी से अच्छी अर्निंग हो सकता है। अमीन के बारे में मैं समझा ही दिया हूँ कि अमीन एक ऐसा कुशल इंसान है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी भी भूमि या भूखंड को किसी भी पैमाना पर ईमानदारी से नाप कर एक सही नक्शा तैयार कर दे, इसी को अमीन कहते हैं। यहाँ गांव में अमीन हर गांव में, हर क्षेत्र में इसका जो है कार्य चलता है। अमीन का कोर्स लगभग 6 महीना का पढ़ लेने से आपका जो है पूरा कोर्स तैयार हो सकता है और अच्छी भी कमाई है उसमें। और ये कई यंत्रों से नाप कर किया जाता है। फित्ता हो गया, कड़ी हो गया और मीटर हो गया। इसी सब पैमाना से जो है इसको नापी किया जाता है। और ये सब जो है एक निश्चित पैमाना तय किया गया है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर।
और इसको नापी करने का यंत्र है जरीब, मीटर और फीट। ये सब उसका जो है यंत्र है। और ज़मीन का मेन जो है जिसको कहते हैं कि मालिक, ज़मीन का मेन मालिक होता है आपको नक्शा। ये कोर्स जो है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है नक्शा का भी नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। बिना नक्शा का आप कहीं काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि थ्योरी भी ज़रूरी है और नक्शा भी जो है उसका जानकारी ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थ्योरी और साथ साथ नक्शा का भी जानकारी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करें। ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। और अभी जो है ज़्यादा साधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और मैं ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर के आप लोगों को सिखाने का, बताने का और आप लोगों के पास भेजने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जरीब कहते हैं किसे। तो जरीब एक लोहे का, पित्तल का, एक धातु का, यही सब धातु का बना होता है। पित्तल, लोहा, तांबा, ये सब को जो है मिला करके बनाया जाता है। लेकिन तांबा और पित्तल ये सब काम नहीं करता है जितना जो है लोह काम करता है। पित्तल का हैंडल दिया जाता है दोनों साइड से, और उसमें जो है आपको 100 कड़ी होता है। 100 कड़ी में आपको 10-10 कड़ी पर जो है एक फुलिया लगा रहता है। बीच में 0 आकार का फुलिया लगा रहता है जो 50 पर रहता है। दोनों साइड से 10-10 पर जो है एक फुलिया, 10 पर एक फुलिया, 20 पर 2 फुलिया, 30 पर 3 फुलिया और 40 पर 4 फुलिया जो है लगा रहता है। इसीलिए ये दोनों तरफ से जो है नापी कर सकते हैं। और एक तरफ से नापी करेंगे तो 50 के बाद जो आएगा 4 फुलिया जिसको 60 माना जाएगा, और 3 को 70 माना जाएगा, 2 फुलिया को 80 माना जाएगा एक साइड से चलते हैं तो, और 1 फुलिया को 90 माना जाता है। और कड़ी और जो हैंडल जिधर रहता है वहाँ तक 100 कड़ी पूरा कर लेता है। तो लगभग इसमें जो है 100 कड़ी होता है। 100 कड़ी को एक जरीब कहा जाता है। और मीटर, और इससे खास करके जितने भी यंत्र है उसमें कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया और फीट गुनिया, ये तीनों का जो है नक्शा पर प्रयोग करके तब जो है नापी जो किया जाता है। और फीता हो गया, फीट जिसको आप कहते हैं फीट, मीटर, फीता के सहारे फीट, मीटर नापी पर किया जाता है। और आपको कड़ी से भी नापा जाता है। सबसे आसान तरीका होता है कड़ी से नापी करना। और फीट गुनिया, मीटर गुनिया और कड़ी गुनिया, ये 3-4 प्रकार का जो है स्केल होता है। एक डायगोनल स्केल होता है, एक गुनिया होता है, एक इंजन डिवाइडेड होता है। बहुत से उसका जो है यंत्र है, कंघी, टॉक, कुदाल
हावल और इत्यादि इत्यादि और सब होता है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। और ख़ास करके जो है अगले वीडियो में पूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अगर पहले मेरे वीडियो पर हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।